हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म का ये हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे बात हुई थी कि अर्थ मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है, क्या उसके कॉज हैं, क्या एविडेंस है। आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए 3 कंपोनेंट साइंटिस्ट ने डिफाइन किए हैं, जिनमें ये तीनों कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। फर्स्ट कंपोनेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्पात कोण। क्या होता है? जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, तथा चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो दोनों अक्षों में आप समझ गए हैं, पहले भाग में बताया था कि दोनों अक्षों में कुछ झुकाव होता है, कुछ कोण होता है। तो जब एक दीवार ये वाली दीवार भौगोलिक अक्ष पर है तो भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये वाली दीवार मैग्नेटिक मेरिडियन है क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस पे खड़ी गई है। दोनों एक्सिस के बीच में दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। भौगोलिक याम्योत्तर के बीच और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 17.5 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों में एक ज्योग्राफिक एक्सिस और एक थोड़ी तिरछी में मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ से एक दीवार खड़ी करेंगे, ये होगी ज्योग्राफिक मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। एक दीवार इस पर खड़ी करेंगे इस उंगली पर, ये होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर। दोनों याम्योत्तर के बीच में जो कोण बन रहा होगा, दोनों दीवारों के बीच, प्लेन के बीच जो एंगल बना है वो है दिक्पात कोण, थीटा से डिनोट करते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 17.5 और मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। तो जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, आप इसको घूम के गोलाई से देखिए तो आपको एंगल चेंज होता हुआ नजर आएगा। कभी ये मैक्सिमम होगा तो कभी ऐसे घूमती रहेगी, गोल गोल घूम के देखेंगे तो ये 0 डिग्री पे भी नजर आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो वो दोनों अक्ष पर के बीच जो कोण है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा गोलाई पर जाने से। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकंड कंपोनेंट आपका है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट से पहले आप लोगों को ये बता दें कि ये टॉपिक अगर वीडियो आपको समझ में आता है अच्छे से तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, लेटेस्ट वीडियोस हम अपने चैनल पर देंगे, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब सेकेंड कंपोनेंट जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा अवयव है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, दिक्पात कोण, या इसको नमन कोण कहते हैं हिंदी में। जब भी आप किसी मैग्नेटिक नीडल को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा आपको उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई नजर आती है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपने टॉर्क लगा के, चुंबकीय बलाकोण लगा के अपनी दिशा में ला देती है। इसलिए मैग्नेटिक निडल जो होती है या बार मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, हमेशा नॉर्थ साउथ में स्टे करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल हो, रहेगा तो नॉर्थ साउथ में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। तो कोई भी मैग्नेटिक निडल तिरछी भी हो सकती है, रहेगी नॉर्थ साउथ में लेकिन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक एक्सिस जो एंगल बनाता है, एंगल फॉर्म्ड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, डेल्टा से डिनोट करते हैं।
अब जैसे इक्वेटर पे हम हैं तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक लाइंस तो हमारे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हैं, इसलिए इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की साइड जाएंगे तो वहाँ पर पोल पर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो तो वर्टिकली हैं, वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, ऐसे करके वहाँ पर जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री और नॉर्थ और साउथ पोल पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। तीसरा कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी मैग्नेटिक नीडल को जब हम फ्रीली सस्पेंडेड नीडल को रखते हैं किसी जगह पे हैंग करते हैं तो वो हमेशा तिरछी भी हो सकती है और वो हमेशा रहेगी किस प्लेन पे, मैग्नेटिक मेरिडियन पे, हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन पे रहेगी और नॉर्थ साउथ को इंक्लाइन हो जाएगी, तो कहीं पर ये तिरछी भी हो सकती है। जिधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तिरछी भी हो सकती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू वर्टिकल भी होगी और कुछ वैल्यू इसकी हॉरिजॉन्टल भी होगी। तो इस अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H है और वर्टिकल कंपोनेंट V है। तो ये जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक एक्सिस का जो एंगल है, ये एंगल, यही एंगल ऑफ डिप है। तो एंगल ऑफ डिप में ये B है, ये V है, ये H है। तो हम लोगों को H की स्टडी करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में फ्रीली सस्पेंडेड ये मैग्नेटिक नीडल स्टे है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस में B की तरफ इंडिकेट कर रही है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक B, और ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल है एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप में B के और ये H है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट V है। तो इस ट्रायंगल में आप लगाइए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन डेल्टा होगा परपेंडिकुलर V अपॉन हाइपोटेन्यूज B। तो V बाई B, तो B मल्टीप्लाई में क्या, V इक्वल्स टू B साइन डेल्टा। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में कॉस लगाइए तो कॉस डेल्टा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस उसका है H और हाइपोटेन्यूज है B, H बाई B। B को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, H हो जाएगा B cos डेल्टा। सेकेंड इक्वेशन बन गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आएगा B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। और ये साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा आप जानते हैं 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 होता है। तो इस तरह से B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया B स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, B इक्वल्स टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हुआ। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा, B कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan डेल्टा हो गया, और यहाँ V बाई H, डेल्टा इस साइड है, tan को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, tan इनवर्स डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स V बाई H। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे ISC बोर्ड या UP बोर्ड। उनमें अर्थ कंपोनेंट की डिफिनीशन वगैरह पूछ सकता है, इसके डेरिवेशन, या फिर ये दोनों फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। इस तरह से अर्थ मैग्नेटिक हमारा 2 पार्ट में, फर्स्ट वीडियो भी हमारी पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड वीडियो देख के दोनों को एक साथ देखेंगे तो फिर आप लोगों को ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोगों से फिर कहते हैं जाते जाते कि आप लोग हमारी वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।